जॉन वेन गैसी की सच्ची कहानी एक हॉरर मूवी की तरह है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक जॉन वेन गैसी की कहानी। आप में से जो लोग पहले से ही जॉन वेन गैसी से परिचित नहीं हैं, उन लोगों को बता दें कि उसे दिसंबर 1978 में गिरफ्तार किया गया था, जिस समय उसने 33 लड़कों की हत्या करने और उनके शवों को शिकागो में अपने घर के नीचे क्रॉल स्थान में दफनाने की बात कबूल की थी। मामले को और अधिक भयावह बनाने के लिए मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि वह नियमित रूप से बच्चों के अस्पतालों और धर्मार्थ कार्यक्रमों में एक विदूषक के रूप में प्रदर्शन करते थे। जॉन का बचपन परेशानियों भरा रहा। छोटी उम्र से ही जॉन को उसके पिता, प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गज और शराबी द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, जो अक्सर अपने बेटे का मजाक उड़ाता था और उसे पीटता था। जॉन को एक रहस्यमय हृदय रोग का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह अधिकांश समय स्कूल से बाहर रहता था। हालांकि जाहिर तौर पर उसके पिता को लगता था कि यह सब सहानुभूति हासिल करने के लिए किया गया कार्य था। जब जॉन के पिता का एक दोस्त नियमित रूप से जॉन के साथ छेड़छाड़ करने लगा, तो उसने कथित तौर पर इस डर से अपने पिता को भी नहीं बताया कि उसे दोषी ठहराया जाएगा। इन सब के बावजूद जॉन अपने पिता से प्यार करता था। जैसा कि उन्होंने 1992 में सीबीएस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान बताया था, मेरे पिता दबंग थे। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और जब वह बहुत ज्यादा पीते थे तो वह मेरी मां और मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन मैं कभी भी अपने पिता पर गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि वह जिस चीज के लिए खड़े थे उसके लिए मैं उनसे प्यार करता था। मुर्दा घर में काम करने के बाद चीजें अजीब हो गईं। जॉन का राजनीतिक करियर 1960 में शुरू हुआ, जब उन्होंने 18 साल की उम्र में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए सहायक परिक्षेत्र कप्तान के रूप में काम करना शुरू किया। आश्चर्य की बात नहीं है कि जॉन के पिता उनकी राजनीतिक भागीदारी के आलोचक थे और इसलिए उन्हें जल्द ही मुर्दा घर परिचर के रूप में काम करने की नौकरी मिल गई। बजाय क्योंकि जॉन टूट गया था, उसके मालिकों ने उसे शवलेपन कक्ष के पीछे एक खाट पर सोने दिया और बाद में उसने कबूल किया कि एक रात वह एक मृत किशोर लड़के के साथ ताबूत में सोया और उसके शरीर को सहलाते हुए रात बिताई। तो हां, आप कह सकते हैं कि यहीं से चीजें बदल गईं। उन्होंने 1967 में कम उम्र के लड़कों पर हमला करना शुरू किया। मुर्दा घर कार्यक्रम के बाद जॉन स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस जेसीज, जिसे जूनियर चैम्बर के रूप में भी जाना जाता है, यह मूल रूप से एक नेतृत्व प्रशिक्षण नागरिक संगठन है, में शामिल हो गया, जहां वह तेजी से रैंकों में आगे बढ़ा। उन्होंने एक जूता कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी पहली पत्नी मार्लिन मायर्स से मुलाकात हुई। साथ में वह और उसका सहकर्मी, जो जीवन साथी बने, वाटरलू, आयोवा में स्थानांतरित हो गए, जहां जॉन वाटरलू जेसी चैप्टर में शामिल हो गए। 1966 में जॉन ने साथी जेसी के 15 वर्षीय बेटे का यौन उत्पीड़न किया, जो कम उम्र के लड़कों पर अन्य यौन हमलों की श्रृंखला में पहला था। जब जॉन की पहली पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ था, तो जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 किशोर लड़कों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया। आखिरकार उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई और उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। 1970 में पैरोल मिलने से पहले जॉन ने अपनी 10 साल की सजा में से केवल 18 महीने ही काटे। उन्होंने 1972 में कैरोल हॉफ नाम की एक महिला से दूसरी बार शादी की और चले गए, वापस शिकागो क्षेत्र में किशोर लड़कों का यौन उत्पीड़न जारी रखते हुए। यह शादी अल्पकालिक रही। 1976 में उनका तलाक हो गया और जॉन ने जॉली जोकर क्लाउन क्लब में शामिल होकर खुद को व्यस्त रखा, जिसके सदस्य धन उगाहने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शन करते थे और अस्पतालों में बीमार बच्चों से मिलते थे। उसने 2 जोकर व्यक्तित्व बनाए, पोगो द क्लाउन और पैचेस द क्लाउन, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस समय तक उसने गुप्त रूप से कम 3 हत्याएं की थीं। उनकी भयानक हत्या का सिलसिला 3 साल तक चला। हालांकि जॉन की पहली झात हत्या 1972 में हुई थी, उसकी अधिकांश हत्याएं 1976 और 1978 के बीच हुईं, जब उसने एक जोकर के रूप में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया।
वर्षों के दौरान जॉन ने कम से कम 33 युवकों और लड़कों की हत्या कर दी। उसने अधिकांश शवों को अपने नॉरवुड पार्क घर के नीचे क्रॉल स्थान में दफनाया। पास की नदी में 4 शव पाए गए। जॉन वेन गेसी आखिरकार 1978 में पकड़े गए। जब 1978 में 15 वर्षीय रॉबर्ट पिएस्ट के लापता होने की सूचना मिली तो पुलिस ने निर्धारित किया कि जॉन वेन गेसी उसे जीवित देखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 10 दिन बाद अधिकारियों ने गेसी के घर की तलाशी ली, जिस समय उन्हें 29 शव मिले। जाहिर तौर पर उनकी पूर्व पत्नी और विभिन्न घर के मेहमानों ने संपत्ति के आसपास परेशान करने वाली गंध की शिकायत की थी, लेकिन गेसी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बदबू नमी के कारण थी। 1980 में जॉन पर मुकदमा चलाया गया और उसे 33 हत्याओं के लिए दोषी पाया गया। उस समय अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति को इससे अधिक दोषी ठहराया गया था। उन्हें मेनार्ड सुधार केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे 14 वर्षों तक मौत की सजा पर रहे। अंततः 1994 में घातक इंजेक्शन द्वारा उन्हें मार डाला गया। अफसोस की बात है कि पुलिस अभी भी जॉन के सभी पीड़ितों की पहचान नहीं कर पाई है।